सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश के एक बड़े हॉस्पिटल में 5 साल लगातार रहने के बाद एक कुख्यात अपराधी को आज शिफ्ट करके वापस जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो ऑलरेडी उम्र कैद की सजा काट रहा था। और उस अपराधी का नाम है सुभाष सिंह ठाकुर। बहुत बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। उस समय पे जिस ज़माने में इसने अपना क्राइम का करियर शुरू किया था, उस ज़माने में जहाँ जहाँ भी इसने काम किया, वो दुबई हो, पाकिस्तान हो, बैंकॉक हो, नेपाल हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो या भारत के विभिन्न राज्यों में, उसका जो काम फैला हुआ था, जहाँ जहाँ उसने कांड किए वो एक फोकलोर बने हुए हैं। और इसीलिए शायद वो उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा नाम बन गया। मुंबई से तो तकरीबन 25 साल से गायब था क्योंकि जेल में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी शाख बनी रही, कुछ ठाकुर होने की वजह से और कुछ वहाँ की पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से। खैर, सुभाष सिंह ठाकुर 1980 के शुरुआत में, दशक की शुरुआत में, 81-82 में कहीं मुंबई आता है। छोटे मोटे काम करता है, जैसे हर यूपी से आया शख्स करता है, तो ये टच में आ जाता है उस समय के बड़ा राजन, छोटा राजन, अब्दुल कुंजू, ये सब लोग एक ही एरिया में रहते थे वहाँ, तिलक नगर और उसके आसपास का एरिया। और वहीं पे कुछ आपस में इनकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े दोस्तियाँ सब चलता था। इस पूरे सेटअप में सबसे जो नया आदमी था वो यही सुभाष सिंह ठाकुर था। लेकिन बहुत एम्बिशियस था, दलेर था, कोई भी काम करने से डरता नहीं था, आगे हो जाता था। तो ये काफ़ी करीब आ जाता है अब्दुल कुंजू के और उसके साथियों के। बाद में उनसे दुश्मनी भी होती है। तो उसी चक्कर को लेके बड़ा राजन की, अब्दुल कुंजू की, कोई हमने कुछ एपिसोड बनाए थे पुराने, वो आप देख सकते हो हमारी यूट्यूब चैनल पे, बलजीत परमार फॉर यू पे। 7-8 एपिसोड हम इस शख्स के ऊपर और उसके साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर बना चुके हैं। शायद इतना काम इनके गैंग के ऊपर किसी ने नहीं किया होगा जितना हमने पिछले 3-4 साल में किया। आप थोड़ा ढूंढोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और वैसे भी ये आज का ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद जो स्क्रीन के ऊपर आगे देखने के लिए जो हिंट होते हैं, उनमें उन एपिसोड का जिक्र हम करेंगे। तो दोस्तों, ये आदमी 81-82 में मुंबई आता है, घाटकोपर, चंबूर, वो एरिया तिलक नगर का, वहाँ रहता है। और वहीं पे एक दिन इसका टाकरा हो जाता है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह गायकवाड़ के साथ 1985 में। कहा जाए तो एक तरह से मुंबई पुलिस का वो पहला एनकाउंटर था, जो एनकाउंटर तो था लेकिन उसमें मौत किसी की नहीं हुई। पहली गोली सुभाष सिंह ठाकुर ने पुलिस वाले पे चलाई, फतेह सिंह राव गायकवाड़ के ऊपर। और वो बहुत देखने में दुबला पतल था उस ज़माने में, लेकिन हिम्मती बहुत था, दलेर बहुत था। उसने जवाबी फायरिंग की अपने बाइक पर बैठे हुए, और जिसमें सुभाष सिंह ठाकुर भी जख्मी होता है। इसके भी गोली लगती है और पुलिस वाले को भी गोली लगती है, लेकिन पुलिस वाला फिर भी इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और ये आदमी उस झोपड़पट्टी से भाग जाता है, हाथ में नहीं आता। लेकिन बाद में
हॉस्पिटल जाता है, पकड़ा जाता है, केस चलता है, सब होता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह गायकवाड़ वो भी हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। ये दोनों का आमने सामने का मुकाबला था। आजकल जैसे स्टेज एनकाउंटर होते हैं, आदमी को पकड़ा जाता है, सुनसान जगह पे ले जाया जाता है, एक पुराना सा मोटरसाइकिल खरीद के खड़ा किया जाता है कि इस मोटरसाइकिल पे आया था, इसको हमने घेरा, इसने गोली चलाई, हमने चलाई और ये मर गया। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में सुभाष सिंह ठाकर के पास मोटरसाइकिल नहीं था, पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए फतेह सिंह को फायरिंग करनी पड़ी। उसने फिर भी किसी को मारने के इरादे से फायरिंग नहीं की, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी का काम था, उसने अपना फर्ज निभाया। खैर दोनों बच गए। उसके बाद ठीक होने के बाद और जमानत मिलने के बाद सुभाष सिंह ठाकर पल्ला पकड़ता है, और इसी दौरान ये सफ़र चलते चलते आ जाता है जे हॉस्पिटल हत्याकांड, जहाँ पे वो लोग एडमिट थे, दाखिल थे हॉस्पिटल में, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहनोई की बहन के पति को मारा था। लोगों ने पकड़ा, मारपीट की, इंजर्ड हो गए तो उनको हॉस्पिटल में मजबूरी में आना पड़ा। और ये जो हॉस्पिटल नज़दीक था दाऊद के घर से, इसलिए उनको वहीं पे एडमिट करवाया गया। लेकिन मामला गंभीर था। अब दाऊद इब्राहिम का बहनोई हो और कोई उसको उसके इलाके में आके मार दे तो बदला तो लेना था। अब लोकल लोग शायद ये काम करने को तैयार नहीं थे, तो दाऊद इब्राहिम ने हायर किया सुभाष सिंह ठाकुर और उसके साथियों को, और ठाकुर के साथी यूपी से, और उसके लिए प्लानिंग के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, उनको रखने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको हथियार देने के लिए, और घटना को अंजाम देने के बाद सेफ मुंबई से निकलने के लिए जो सब तैयारियां थी वो सुभाष सिंह ठाकुर ने की। और इसमें उस ज़माने के एक दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री, उनका भी रोल रहा। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर का नाम भी आया, और उसी समय के मुंबई के मुख्यमंत्री का नाम भी आया, कि इन सब लोगों ने मिलके सुभाष सिंह ठाकुर गैंग और दाऊद के लोगों की मदद की, इनको पनाह दी, इनको अपने गेस्ट हाउसेज में रखा कर। ये किस्से आप बहुत बारी सुन चुके। उसके बाद ये केस चलता है, बहुत सीरियस हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि इसमें एक तो हॉस्पिटल में गोली चली, दूसरा 2-3 पुलिस वाले मारे गए, एक और आदमी को मारा गया, और ये बहुत एक संगीन मामला बन के उभर के सामने आया। तो अब पुलिस पीछे लगी थी सुभाष सिंह ठाकर के, आखिर पकड़ा गया। उसके बाद जमानत नहीं हुई। बहुत संगीन अपराध था, एक मर्डर नहीं, 3-3, 4-4 मर्डर का केस था। तो ये इसको जेल में रहना पड़ा। और 2020 में टाडा एक्ट लगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हियरिंग हुई, और करते करते फिर भी फैसला आते आते 8 साल लग गए। 2000 में जब फैसला आया उम्र कैद का, जो कंफर्म हो गया, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, और वो उम्र कैद भी वो हुई भाई सुभाष सिंह ठाकुर को, जो सारी उम्र आपको जेल में रहना पड़ेगा। और पुराने ज़माने की उम्र कैद गई जो 14 साल की हुआ करती थी, और 7 साल में बाहर आ जाते थे। ये वो दौर था जहाँ सुभाष सिंह ठाकुर के साथ साथ दूसरे अंडरवर्ल्ड के गैंग्स के बड़े सरगना भी जेलों में गए, जिनमें भाई ठाकुर, इसलिए नाम बार बार मुझे याद आ रहा था, वो भी मर्डर केस में अंदर गया, उम्र कैद की सज़ा हुई। पप्पू कलानी अंदर गया, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। और बाद में उन्हीं दिनों में अरुण गफली को उम्र कैद की सज़ा हो गई। और उधर यूपी में बबलू श्रीवास्तव को उस जमाने के कस्टम के बड़े अफसर लक्ष्मण दास अरोड़ा के कत्ल के केस में
पप्पू बबलू श्रीवास्तव को भी उम्र कैद की सज़ा हो जाती और ले दे के इन सब लोगों को, किसी को 3 साल, किसी को 35 साल, किसी को 25 साल जेल में रहते हो गए सज़ा होने के बाद। लेकिन क्योंकि उम्र की सज़ा थी कि आप मरने तक जेल के बाहर नहीं आ सकते, उनको बहुत लंबा समय जेल में रहना पड़ा। लेकिन तो आपको मालूम है भारतीय कानून कहता है कहीं ना कहीं रियायत मिल ही जाती है। तो उन कानूनी रियायतों का फ़ायदा उठाते हुए भाई ठाकुर और पप्पू कलानी तो बाहर आने में कामयाब हो गए। लेकिन अरुण गवली आज भी अंदर है जमसंदेकर के केस में, बबलू श्रीवास्तव अंदर है आज तक लक्ष्मण दास एल.डी. अरोड़ा के केस में, और भाई ठाकुर आज तक अंदर है जे हॉस्पिटल हत्याकांड के केस में। अब जेल में तो रहे इतने साल, लेकिन ठाकुर है ना यूपी के, तो एक रुतबा तो रहता है। फिर पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होती है। यूपी में बहुत दिनों के बाद ठाकुरों का राज आया, योगी सरकार बनी वो भी ठाकुर, तो इनको मौका मिला बातचीत करने का, कुछ काम करने का। सब अंदर के जो होता है आपको मालूम है, पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत काम करती हैं। तो सुभाष सिंह ठाकुर को जेल से निकाल के बनारस की, वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसका कुछ सुंदरदास हॉस्पिटल है इस किस्म का, उसमें उसको दाखिल करवा दिया जाता है। अब आदमी बीमार होता है तो 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आदमी का इलाज हो जाता है, तो उसको वापस जेल भेजना चाहिए था। फिर कभी को कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर लेके आ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार हुआ किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री में कि एक आदमी को जेल से निकाल के हॉस्पिटल में लगातार 5 साल तक रखा गया। ये एरिया जो उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उस इलाके में खार, सांता क्रूज, बांद्रा, निर्मल नगर, वो एरिया पूरा खार जो गोलीबार एरिया था, वहाँ से लेके निकल के बांद्रा स्टेशन तक एक बहुत बड़ा स्ट्रेच था। वो झोपड़पट्टी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों का था। उसमें एक रेलवे कॉलोनी आती थी, एक गोलीबार एरिया आता था, दूसरा थोड़ा सा सांता क्रूज का पॉश एरिया जो पीछे इस्लामाबाद, इस्लाम नगर तक जाता है, वहाँ तक हसनाबाद लेन तक जाता है जो वहाँ तक। ये पूरे एरिए में उस ज़माने में कंट्रोल किया करता था कालिया एंथनी, बहुत ही डेयरिंग किस्म का डॉन था अपने ज़माने में। कहा जाता है कि मुंबई के जितने भी डॉन हुए हैं उस ज़माने के, उस समय के, सबसे ज़्यादा डेयरिंग, हट्टा कट्टा और फिजिकली स्ट्रॉन्ग अगर कोई आदमी था तो वो कालिया एंथनी था। मैं उसको उन्हीं दिनों में 85 के पहले, जब मैं अभी पत्रकार भी नहीं बना था, तो एक किसी शख्स के साथ एक बार मुझे जाने का मौका मिला आर्थर रोड जेल में, और वो शख्स कालिया एंथनी को मिलने गया था। मुझे तभी इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये आदमी है कौन, क्यों उसको मिलने जा रहा, पर उसको मिला जेल में। और आर्थर रोड जेल में जितना दबदबा मैंने कालिया एंथनी का देखा वो शायद किसी और का नहीं था। और वो समय था जब समद खान भी उसी जेल में था। 84 में समद की डेथ होती है, और 84 के पहले की ये बात है। 83 में मैं पत्रकार बना था, लेकिन एक पंजाब से गए हुए बंदे के चक्कर में मुझे आर्थर रोड जाना पड़ा। उसी मीटिंग के बाद दूसरी बार जब हम मिलने गए आर्थर रोड जेल कालिया एंथनी को, तो उसने हमारी मुलाकात करवाई समद खान से। मैंने पहले भी किसी एपिसोड में इसका जिक्र किया है कि कैसे समद खान से मुलाकात वहाँ पे जेल के अंदर हुई। उसके पहले मैं समद खान को मिला था सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के पीछे राजा सिंह के ऑफिस में। क्या
पुरानी बातें। तो कालिया एंथनी के साथ सुभाष सिंह ठाकुर मिल जाता और उससे गुर सीखता है अंडरवर्ल्ड के। कालिया एंथनी बहुत डेरिंगबाज था, उसके साथ तो बहुत बड़े बड़े किस्से जुड़े हुए हैं। इसको देख के शायद हौसले बुलंद हुए सुभाष सिंह ठाकुर के। और उसके बाद कालिया एंथनी और उसके दूसरे साथी जो थे साथ में, वो किशोर रिकापटी भी साथ में आ गया, इनके मिलता गया और काफ़ी सारे लोग थे। लेकिन एक समय जब कालिया एंथनी इस दुनिया में नहीं रहा तो सुभाष सिंह ठाकुर ने हाथ मिला लिया दाऊद इब्राहिम के साथ। इसका जो कालिया एंथनी का दोस्त था समद खान, वो 84 में डेथ हो गई। उसके बाद पठान गैंग काफ़ी कमज़ोर हुआ, दाऊद गैंग का चढ़ावा काफ़ी चल रहा था, तो उसको लेके सुभाष सिंह ठाकुर को लगा कि यही गैंग ठीक है, और कोई पुराने गैंग में से बड़ा गैंग कोई था नहीं। नए लोगों में से वही जो अगरीपाड़ा का गैंग था वो था, अरुण गवली और उसके साथी अमर नायक थोड़ा उठने लगा था ये, और वरदाराजन मुडलियार जिससे इनका कोई इतना वास्ता नहीं था। लेकिन चलते चलते बहुत जल्दी सुभाष सिंह ठाकुर ने ये अंडरवर्ल्ड की नब्ज पकड़नी शुरू की और आगे बढ़ना शुरू किया। 90 तक आते आते वो दाऊद इब्राहिम के लिए बहुत से काम कर चुका था, बहुत सा। दाऊद तभी तक देश छोड़ के 85 के बाद 84 के बाद दुबई चला गया। उसको मुंबई में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी, और देखा जाए तो दाऊद ने कभी भी अपने लोगों से अपने काम नहीं करवाए, हमेशा बाहर के लोगों को भाड़े पे लेके उनसे काम करवाए और उनको काम है तना दिया, पैसा दिया। सुपरविजन और पूरा टारगेट सब दाऊद खुद करता था। तो इनसे बहुत सारे काम करवाए, दुबई में कत्ल करवाए, नेपाल में करवाए, सब। अब उस ज़माने में जब आपको बड़ा पैसा मिलता था तो आप वफादार तो हो ही जाते थे एक दूसरे के। और वैसे भी सुभाष सिंह ठाकुर का ये था कि वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जो भी उसको पैसा देता था उसके लिए काम कर देता था। कभी बेंगलोर जाके काम कर दिया, कभी कलकत्ता जाके कर दिया, कभी अहमदाबाद जाके कर दिया, कभी नेपाल जाके कर दिया। पैसा दो और जो मर्जी करवा लो। ये शायद सुभाष सिंह ठाकुर और एक शेरू नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था डाउनटाउन मुंबई में, उसका भी यही काम था, पैसा दो और काम करवाओ। किसी गैंग के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं। पर फिर भी सुभाष सिंह ठाकुर की एक लॉयल्टी जो रही है वो दाऊद गैंग और उसके दोस्तों के साथ रही है, और उसके ओपोनेंट जो थे उनके लिए इसने शायद कभी कोई काम नहीं किया। और इन 5 सालों के दौरान कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि सुभाष सिंह ठाकुर को असल में बीमारी है तो क्या। उसके तो दरबार लगते थे हॉस्पिटल में, मिलने गिलने वाले आते थे, मोबाइल फ़ोन साथ में पड़े रहते थे बेड पे, पूरे दुनिया भर में वो बात करता था। किसी का कोई कंट्रोल नहीं, सब खड़े रहते थे हाथ जोड़ के। डॉक्टर भी डरते थे, पुलिस वाले भी डरते थे। अब जब ऊपर से हुक्म हो तो सब चलता है। 5 साल तक ना तो डॉक्टरों ने ये बताया कि उसकी बीमारी क्या है, ना ये पता चला कि उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है। और अब पिछले दिनों में कुछ हालात चेंज हुए, सरकारी अदारों में कुछ के साथ सुभाष सिंह ठाकुर की गड़बड़ हो गई कुछ इश्यूज को लेकर। तो उनको फिर एक 12 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाया जाता। वो इसकी 12 डॉक्टर्स का बोर्ड इसकी मेडिकल हिस्ट्री की स्टडी करते हैं।
इलाज की स्टडी करते हैं, बीमारी की स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि इसको तो बीमारी है ही कोई नहीं, ये हॉस्पिटल में क्यों है ये समझ में नहीं आता। अब उनकी रिकमेंडेशन पे यूपी पुलिस ने सुभाष सिंह ठाकुर को हॉस्पिटल से उठाकर व्हील चेयर पे बैठाकर उसको शिफ्ट कर दिया फतेहपुर जेल में। एक छोटी सी जेल है, वहाँ भी सुभाष सिंह ठाकुर की सल्तनत चलेगी कि वहाँ पे कोई बड़े क्रिमिनल नहीं रखे गए, सब छोटे मोटे हैं। सबसे बड़ा दादा तो सुभाष सिंह ठाकुर ही होगा। अब वहाँ उसको भेज दिया। अब दोस्तों करते हैं पते की बात। 5 साल हॉस्पिटल में रह के जो काम जेल में बैठ के नहीं हो सकते वो हॉस्पिटल में आराम से हो जाते थे। मुझे दोस्तों ने बताया कि इनको कहा गया कि याददाश्त गुम हो गई, किसी का नाम पता नहीं, किसी की शक्ल याद नहीं रहती, अपना नाम भी भूल जाते हैं, चलने फिरने में तकलीफ है, ये इस किस्म की बीमारियों का अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन मुंबई में और दूसरे शहरों में उनकी कामकाज बखूबी चल रहे थे। पुराने ज़माने के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनके करीबी लगातार सुभाष सिंह ठाकुर के टच में थे और मुंबई में काम धंधे की देख रेख सुभाष सिंह ठाकुर के कहने पे हो रही थी। लंबा चौड़ा पैसा मुंबई से खासतौर जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो उस अस्पताल तक पहुंचता था। देखिए आदमी कोई भी हो, भले किसके करीब हो, लेकिन जब आपको फैसिलिटीज चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हॉस्पिटल हो या जेल हो, अगर आपको कुछ भी लेना है, कोई फैसिलिटी लेनी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आता था? 5 साल कितने लाख कितने करोड़ सुभाष सिंह ठाकुर ने खर्च किए अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए, इसका हिसाब कौन देगा? कोई क्रिमिनल आज तक कितना लंबा समय जेल के बाहर नहीं रहा। अब 5 साल तो रह लिया, लेकिन जो डॉक्टरों ने उसको रखा उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई, जबकि पता चला कि उसको बीमारी है ही कोई नहीं। अब डॉक्टरों को क्यों बख्शा जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ऊपर से हुक्म थे तो जहाँ मिली भुगत थी। अब इसका खुलासा भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में उठ किस करवट बैठता है। क्या लंबा समय सुभाष सिंह ठाकुर को जेल में रखा जाएगा, या उसका अच्छा व्यवहार देख के, उसका करैक्टर वेरिफिकेशन करके, उम्र का लिहाज करके, बीमारी का लिहाज तो अब गया क्योंकि हॉस्पिटल ने उसको पूरी तरह फिजिकली फिट पाया। मुझे ये भी लगता है कि शायद सुभाष सिंह ठाकुर जेल से परमानेंटली बाहर आने का जुगाड़ लगा रहा था मेडिकल ग्राउंड पे, लेकिन उसको तारपीदो कर दिया यूपी प्रशासन शासन ने। अब शायद उसका बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो बड़े 3 डॉन, 2 यूपी के, 1 मुंबई का, बबलू श्रीवास्तव सुभाष सिंह ठाकुर यूपी की जेलों में हैं और अरुण गवली मुंबई महाराष्ट्र की जेल में। अब देखते हैं ये कब बाहर आते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।